सभी मरिया भक्तों को जय यीशु। माँ, हमारी माँ, प्यारी माँ, वह माँ हमारे दिल से सबसे करीब रहती है। वह माँ जो हमें जान से प्यारी है, और उससे बढ़कर वही माँ हमें जान से ज्यादा प्यार करती है। माँ हमारे परिवार में पिता से ज्यादा अहमियत रखती है। माँ हमारे दिल के करीब रहती है। पिता से ज्यादा हम माँ से जुड़े रहते हैं। वह माँ हमारी परवाह करती है, फिक्र करती है, चिंता करती है और दिलो जान से हमें चाहती है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में दिया है। हम सभी खुश नसीब है कि हमें प्रभु की माँ प्राप्त हुई। चाहे हमारी माँ हमें चाहे न चाहे, परंतु हमारे प्रभु की माँ हमेशा हमें चाहती है, हमें प्यार करती है, हमारी परवाह करती है, हमारी चिंता करती है। हम उसके बच्चे कितने खुश नसीब है, कितनी खुश नसीबी है हमारी कि हम उस माँ के लाल हैं। हम हमारे जीवन में कितना से भी बड़ा तोहफा दे दे, परंतु हम उस माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। उस माँ के असीम प्रेम का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि वह हम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, हमें प्यार करती है, हमसे स्नेह करती है, हमारी परवाह करती है। ऐसी माँ को हम नमन करते हैं, ऐसी माँ पर हम पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और ऐसी माँ से हम मध्यस्थता करते हैं कि वह अपने पुत्र प्रभु यीशु से हमें सदैव कृपा दिलाते रहे। ऐसी माँ हमें अपने पुत्र से सदैव जोड़ती रहे। माँ, हम आपको प्यार करते हैं, आपको नमन करते हैं। कलवारी से हम सुनते हैं प्रभु की आवाज। प्रभु कहते हैं कि यह तेरी माँ है, क्योंकि यह मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को तुम्हें दे दिया है, और तब से मरियम हमारी माँ है। आइए गीत के द्वारा हम माँ मरियम की भक्ति करें, उनकी स्तुति करें, माँ की बड़ाई करें। सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। यीशु की माँ हमारी माँ बनी है। प्रभु ने हमें अपनी माँ को के रूप में दिया है। और कलवारी पर जब क्रूस पर टंगे प्रभु थे, अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहते हैं कि यह तुम्हारी माँ है, और अपनी माँ से कि भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है। और तब से मरियम हमारी माँ है। धन्यवाद प्रभु, ऐसी महान माँ को हमें देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वह माँ हमारी फिक्र करती है, हमारी परवाह करती है, उसे सदैव हमारी चिंता रहती है।
हमारी हर दुआओं को अपने आंचल में लेकर प्रभु के चरणों पर रखती है, क्योंकि वह आपकी माँ है और आपने वही माँ को हमारी माँ के रूप में दिया है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि माँ मरियम को हमेशा फिक्र रहती है, चिंता रहती है। माँ मरियम ने अपने जीवन में भी यह सिद्ध कर दिखाया है कि उसे फिक्र है, उसे चिंता है। जब गाब्रिएल दूत के संदेश के बाद माँ मरियम को पता चलता है कि उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ भी गर्भवती है, तब उसे एलिजाबेथ की चिंता रहती है और वह कई मीलों चलकर एलिजाबेथ के पास जाती है, उसके साथ रहती है, उसकी सेवा करती है, क्योंकि माँ मरियम को एलिजाबेथ उसकी कुटुंबनी की चिंता थी, फिक्र थी। और प्रभु के जन्म के समय जब वह बैतलहम में जन्म देने के बाद उन्हें पता चलता है कि हेरोद राजा नन्हे बच्चों को मारने जा रहा है, उन्हें कत्ल करने जा रहा है और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ता है। मां को तब भी अपने उस छोटे लाडले की फिक्र थी कि उसकी जान वह बचा ले, और वह संत यूसुफ के साथ रातों रात वहां से मीलों चलकर निकल जाते हैं, अपने दिल के जिगर के टुकड़े प्रभु यीशु को अपने आंचल में सीने से दबाकर उसे बचाते हुए, क्योंकि माँ अपने पुत्र प्रभु यीशु से बहुत असीम प्यार करती थी। वह उसका दिल का टुकड़ा था, वह नहीं चाहती थी कि उससे कोई से भी खरोच आ जाए, इसलिए वह संत यूसुफ के साथ वहां से पलायन करती है और प्रभु को बचाती है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे मरियम भक्तजनों, वैसे ही हमारी माँ हमारी भी फिक्र करती है, वह हमें बचाना चाहती है, उसे हमारी चिंता है। वह कभी नहीं चाहती कि हम पाप में और बुराइयों में फंसे रहे, और इसलिए वह सदैव हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी अर्जियों को मध्यस्थता कर प्रभु के पास रखती है और प्रभु हमें आशीष देते हैं, हमें बचाते हैं। धन्यवाद प्रभु ऐसी माँ देने के लिए जो सदैव हमारे लिए मध्यस्थता करती है, हमारी चिंता करती है, हमारी फिक्र करती है। आइए इसी भजन को गाते हुए हम माँ मरियम की स्तुति करें, माँ मरियम की बड़ाई दें। दिखाई हम पर दया बरसाई, काना में जैसे ममता दिखाई हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। तलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ।
तू संभाल, रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ, वह माँ जो सदैव अपने लाडले पुत्र यीशु का ख्याल रखी, वही माँ हमारी हर चोट, हमारे हर दुख, हमारे हर एक दर्द में उसकी भी एक आह निकलती है, क्योंकि वह हमारी अपनी माँ है। हमसे असीम प्रेम करती है, हमारे दुख को नहीं देख सकती। वह चाहती है कि अपने आंचल से हमारे उन आंसुओं को पोंछे। और इसलिए जब भी हम दिल से माँ को पुकारते हैं, दिल से हम जब माँ से प्रार्थना की अर्जी करते हैं, माँ उन प्रार्थनाओं को अपने पुत्र यीशु को देती है। यीशु से कहती कि बेटा इनके लिए कुछ करो, इनके दुख को, दर्द को हल्का करो। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का पहला चमत्कार काना में जब उन्होंने पानी को अंगूरी में बदला था, मां मरियम और प्रभु उस विवाह में बुलाए गए थे। मां मरियम शायद उन परिवार के सदस्यों को जानती थी, परंतु जब देखते हैं कि वहां पर अंगूरी खत्म हो जाती है, तब दूल्हे के माता पिता को परेशानी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद दूसरे उनकी हंसी उड़ाएंगे कि जब अच्छे से खाना नहीं खिला सकते थे, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, तो क्यों यहां पर बुलाया। और मां मरियम उनकी परेशानियों को समझकर अपने बेटे से कहती है कि बेटा इनके लिए कुछ करो, देखो इनके यहां अंगूरी खत्म हो चुकी है। तब प्रभु कहते हैं कि बदरे इससे मुझे क्या, अभी मेरा समय नहीं आया है। परंतु मां को विश्वास था कि उसका बेटा जरूर कुछ न कुछ करेगा, और इसलिए वह नौकरों से कहती है कि जैसा वह तुमसे कहे वैसा ही करना। और हम देखते हैं कि प्रभु का पहला चमत्कार, एक महान चमत्कार, जहां वह स्वयं पानी को अंगूरी में बदल देते हैं। और मां मरियम ने जैसा कहा था नौकरों से कि जैसा वह कहे वैसा ही तुम करना, और प्रभु ने कहा कि उन मटकों को, सुराहियों को पानी से लबालब भर दो। हाँ कृष्ण में प्यारे मरिया भक्तजनों, मां मरियम आज भी हमसे यही कहती है कि जैसा उसका बेटा कहे हमें वैसा ही करना। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम उस प्रभु की बात को पहचानते हैं? क्या प्रभु हमसे जो कहता है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं? वचनों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से प्रभु हर बार बारंबार हमें नसीहत देते हैं, हमें राह दिखाते हैं। क्या हम उस राहों पर चलने के लिए तैयार हैं? यदि हम प्रभु की उन राहों पर चलने के लिए तैयार हैं, प्रभु की उन बातों को मानने के लिए तैयार हैं, प्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तब विश्वास कीजिए कृष्ण में प्यारे मरिया भक्तजनों, प्रभु हमारे जीवन में भी बड़ा चमत्कार करेगा। प्रभु हमारे जीवन को बदलेगा, और वह केवल उस मां की मध्यस्थता के द्वारा, क्योंकि हर दम सदैव मां हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी अर्जियों को प्रभु के पास लाती है, प्रभु से विनती करती है। और विश्वास कीजिए कृष्ण में प्यारे मरिया भक्तजनों, प्रभु अपनी मां की बात को कभी नहीं टालेगा, कभी उनके निवेदनों को अस्वीकार नहीं करेगा। और जिस प्रकार उन्हें मां के एक शब्द पर काना में पानी को अंगूरी में बदला था, ठीक उसी प्रकार विश्वास कीजिए कि
माँ मरियम के निवेदनों को प्रभु हमारे जीवन में भी चमत्कार के रूप में बदलेगा। हमारी हर एक परेशानियों को प्रभु खुशी में बदलेगा। हमारे एक दर्द को प्रभु खुशी में बदलेगा। प्रभु कभी भी माँ की बात नहीं टालेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसी माँ हमें देने के लिए। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम सीधे हमारी माँ के पास, उनके दर पर, उनके आंचल में, उनके चरणों पर जाकर हमारे परेशानियों को, हमारी ज़रूरतों को माँ की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु ऐसी महान माँ देने के लिए। खुश नसीब है हम। हे प्रभु, हे माँ तेरी संतान। आइए उसी महान माँ के लिए, इस कायनात में, जन्नत में ऐसी महान माँ देने के लिए हम इस गीत के द्वारा माँ मरियम की स्तुति करें, माँ मरियम की भक्ति करें। सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। देती है माँ, मिलता है जग में कहाँ। जो प्यार देती है माँ, मिलता है जग में कहाँ। बेटा किया है विसार, ऐसा माँ मरियम का प्यार। बेटा किया है विसार, ऐसा माँ मरियम का प्यार। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। हाँ, हमारी माँ ने अपने बेटे को निसार किया है। ऐसा माँ का असीम और महान प्यार था। उसने स्वयं अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब प्रभु को सैनिक लोग पकड़ रहे थे, माँ मरियम उनके साथ थी। जब प्रभु यीशु क्रिस्त को कलवारी पर लेकर जाया जा रहा था, माँ मरियम उनके साथ चल रही थी। कितना दुख माँ मरियम को पहुंच रहा होगा। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मारा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को क्रूस दिया जा रहा था, और वही बेटा माँ मरियम के सामने क्रूस को घसीटकर कलवारी पर चढ़ रहा था। कितने घाव थे उसके बेटे के शरीर पर, और बेटे से ज्यादा दर्द माँ मरियम को हो रहा था। कितनी कलप रही थी वो माँ कि उसके सामने उसके बेटे का ऐसा बुरा हाल हो रहा था। परंतु पिता ईश्वर की इच्छा को मानकर कि यही बेटा, यही ईश्वर का बेटा
दुनिया का उद्धार करेगा, लोगों को पापों से बचाएगा। माँ मरियम ने अपने लाडले बेटे को हमारे लिए निसार किया। ऐसा माँ का असीम प्यार था। धन्यवाद देते माँ तेरे इस असीम प्यार के लिए। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ। माँ दुआ जिसने ली उसको मिली हर खुशी। माँ की दुआ जिसने ली उसको मिली हर खुशी। एक मुस्कुराहट तेरी है माँ दौलत मेरी। एक मुस्कुराहट तेरी है माँ दौलत मेरी। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसके जन्नत है। आँखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसकी जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है।